अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हम अमेज़ोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो गाइस, ये टॉपिक आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी सीन मिस मत कीजिएगा और ताकि आपको किसी भी किस्म की अमेज़ोन का अकाउंट बनाने में परेशानी ना हो। तो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अमेज़ोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, या आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हैं, जहाँ भी हैं आप, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, तो आप अमेज़ोन का अकाउंट कहीं से भी बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के कैसे क्रिएट करें। तो गाइज़, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अमेज़ोन की क्या रिक्वायरमेंट है, अमेज़ोन की क्या सिक्योरिटी है, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गाइज़, अमेज़ोन हमसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड करता है। तो गाइज़, अमेज़ोन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास एक CNIC होना चाहिए। CNIC मीन्स शनाख्ती कार्ड। चाहे आपका है, चाहे आपके बड़े भाई का है, चाहे आपके पापा का है, वालदा का, जिस मर्ज़ी का आप ले सकते हैं। किसी के भी नाम पे आप अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हैं। तो शर्त ये है कि गाइस, उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उसी शनाख्ती कार्ड के नाम पे। आप शनाख्ती कार्ड की जगह पे पासपोर्ट भी डाल सकते हैं। अमेज़ोन दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड। तो गाइस, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नाम है वो अमेज़ोन हमसे रिक्वायर करता है, वो अमेज़ोन हमसे मांगता है कि उसके ऊपर जो नाम है आप उसी नेम से अमेज़ोन का अकाउंट बनाएंगे और उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। मेक श्योर कि आपका दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपके शनाख्ती कार्ड पे या पासपोर्ट पे जो एड्रेस अवेलेबल है, एड्रेस मेंशन्ड है, वही एड्रेस आपने अमेज़ोन को प्रोवाइड करना है बिजनेस एड्रेस में, ताकि इन केस फ्यूचर में अकाउंट क्रिएशन में अमेज़ोन आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना दे, आपको किसी भी किस्म की परेशानी फेस ना होनी पड़े। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अमेज़ोन हमसे यही चीज़ें रिक्वायर करता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स का कोई स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, कोई एडिट फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप अमेज़ोन को PDF प्रोवाइड करें अपना शनाख्ती कार्ड का या पासपोर्ट का, जिस पे भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद अमेज़ोन आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है, जो कि वो भी PDF में होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो अमेज़ोन मांगता है। उसके अंदर चाहे आपका ट्रांजैक्शन है, नहीं है, एक या दो ट्रांजैक्शन है, 10 ट्रांजैक्शन है, 20 ट्रांजैक्शन है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अमेज़ोन को 3 मंथ्स की आपने स्टेटमेंट देनी होती है, जिसके ऊपर बैंक का लोगो और आपका नाम स्टेटमेंट के ऊपर और आपका एड्रेस, ये तीन चीज़ें मेंशन होनी चाहिए अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपका नाम सारी जगहों पे सेम होना चाहिए और आपका एड्रेस सारी जगहों पे सेम होना चाहिए, और आपके पास एक ATM कार्ड होना चाहिए जो कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड लाजमी है, जो कि अमेज़ोन आपको $49 पर मंथ चार्ज करता है प्रोफेशनल अकाउंट का। तो उसने आपके डेबिट कार्ड से, वो मांगते तो क्रेडिट कार्ड हैं लेकिन डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, आपके पास वैलिड होना चाहिए, जो कि मास्टर कार्ड होना चाहिए या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, जिसके बिना पे अमेज़ोन आपको चार्ज करता है, जो ये एक्सेप्टेबल कार्ड्स होते हैं। और इन सारी चीज़ों को हट के गाइस, जो नॉर्थ अमेरिका के सेलर सेंटर हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको आता है, उसके अंदर अमेज़ोन आपसे यूटिलिटी बिल भी मांगता है। यूटिलिटी बिल भी नीड होते हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो जिस चीज़ का मर्ज़ी हो, चाहे बिजली का हो। आपके नाम पे एक इंटरनेट का बिल भी होना चाहिए, या आपके नाम पे तो नहीं, आप जिसके नाम पे भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपके उसके नाम पे एक बिजली का या पानी का या वाटर का, वाटर पानी तो एक ही होता है, सॉरी, पानी का, बिजली का, इंटरनेट का, गैस का, जिस चीज़ का मर्ज़ी आप इंटरनेट, जोन सा मर्ज़ी बिल आप अमेज़ोन को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो इंटरनेट पे के बिल पे, इंटरनेट पे, सॉरी, यूटिलिटी बिल पे, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे और आपके शनाख्ती कार्ड पे या पासपोर्ट पे, सारी चीज़ों पे आपका नाम और आपका एड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। आपके शनाख्ती कार्ड पे या पासपोर्ट पे जो भी अकाउंट का
एड्रेस लिखा हुआ है, जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसके जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं वो भी सेम होने चाहिए, और आपके नाम के स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए। और आपने अमेज़ोन का उसी नाम पे अकाउंट क्रिएट करना है। ये आपने पाकिस्तानियों वाली हरकतें नहीं करनी। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे भी फ़र्स्ट टाइम काफ़ी मिसाइल देखने को मिले थे। तो एक मेंटोरशिप का यही फ़ायदा होता है, एक कोर्स का यही फ़ायदा होता है कि वो जिस मुश्किलों से गुजरा हो वो आपको उन चीज़ों से ना गुजरने दे। तो गाइस बात करते हैं कि आपका सारी चीज़ों पे नाम और एड्रेस सेम होना चाहिए। मेक श्योर कि आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, उसके बाद आप अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करने की तरफ अपना स्टेप बढ़ाएं। तो गाइज़ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट करें। बार बार आपकी रिजेक्शन भी आपके अकाउंट के लिए अच्छी नहीं होती। अमेज़ोन जो चीज़ें रिक्वायर्ड करता है वो आप उनको पूरी क्रिएट कर दें, और बिल्कुल तसल्ली के साथ हम आज देखेंगे कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी है, कौन सी कंट्री डालनी है, कौन सा सेलिंग प्लान सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करने वाले हैं सेलर सेंट्रल अमेज़ोन। तो गाइज़ ये है सेलर सेंट्रल अमेज़ोन यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स का। सेलर सेंट्रल डॉट कॉम जो होता है ना, सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ोन डॉट कॉम, ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम कनाडा सर्च करें तो यहाँ पे कनाडा का ये देखें, सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ोन डॉट कॉम नहीं, डॉट सी ए आ गया कनाडा। अगर हम यहाँ पे यूएई दुबई का सिलेक्ट करें तो यहाँ पे एई आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सऊदीया का सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा गाइज। अगर हम यहाँ पे यूके सेलेक्ट करें तो यहाँ पे यूके आ जाएगा। तो गाइज़ ये है सेलर सेंट्रल अमेज़ोन के। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि सेलर सेंट्रल जो यूके का है वो यूके लिखा है। आप अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स में अकाउंट खोलना है तो खाली सेलर सेंट्रल अमेज़ोन लिख लें। तो गाइज़ यहाँ पे जो डॉट कॉम है इस पर हम क्लिक कर देंगे, अमेज़ोन डॉट कॉम, ये हम सेलर सेंट्रल पे आ गए। बिकम एन अमेज़ोन सेलर, मोर देन हाफ द यूनिट्स सोल्ड इन आवर स्टोर्स आर फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेलर्स। ये अमेज़ोन सेलर्स का जहाँ पे हम चीज़ें सेल करते हैं, ये अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम बात कर रहे थे बिकम एन अमेज़ोन सेलर्स। अगर आप अमेज़ोन का सेलर बनना चाहते हैं तो ये पेज बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पे हम अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करेंगे जिस पे हम चीज़ें लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का ऑप्शन है, एक साइनअप का ऑप्शन है। तो साइनअप के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, हमने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो गाइज़ यहाँ पे ये मेक श्योर यहाँ पे आप देखें कि इसकी सेलर सेंटर की मंथली फ़ीस जो है वो $39.99 है, जो कि हर मंथ अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फ़िलहाल हम इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट भी आपसे फर्स्ट मंथ चार्ज लाजमी करता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास $40 अपने बैंक अकाउंट में लाजमी होने चाहिए, या आप मेक श्योर कि आप अपने बैंक अकाउंट में तकरीबन कोई 20-30 हज़ार रुपया रख सकते हैं। इससे ये है कि अमेज़ोन को कोई परेशानी नहीं होती। आपके अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस होता है तो आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड शो होता है अमेज़ोन को, नहीं तो वो आपका, अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं तो अमेज़ोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका चार्ज मेथड जो है उसमें पेमेंट ही नहीं है, तो आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड नहीं है, तो जिसकी वजह से अमेज़ोन हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। तो इन चीज़ों से बचें। तो गाइज आज हम साइन अप पे क्लिक करने वाले हैं, तो ये हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, हमने अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करना है। तो गाइज ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो हमने यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट का नाम डालेंगे। मेक श्योर आप सेम नेम डालें जो कि आपके CNIC पे या पासपोर्ट पे आपका नेम है, तो बिल्कुल सेम नेम होना चाहिए। यहाँ पे हम आपके लिए एक ईमेल बनाई थी। तो गाइज़ अपनी ईमेल बनाएं, अपनी पर्सनल ईमेल जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अपना पासवर्ड डालें। तो यहाँ पे जब हम एंटर कर देंगे तो ये नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे एक पज़ल है, यहाँ पे ये कुछ मांग रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसको हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो ये मे बी 83S है और फिर SMR है। देखते हैं हमारा सही है, तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये कंटिन्यू चला गया गाइज़। तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो हमारे ईमेल पे एक OTP गया होगा गाइज़। ये जो भी हमने ईमेल लिखी है, ये ईमेल पे हम जाएंगे, यहाँ पे अमेज़ोन की तरफ से एक OTP आया, ये देखेंगे अमेज़ोन की तरफ से हमें OTP आया, इसको हम कॉपी करेंगे तो अमेज़ोन वालों को प्रोवाइड करेंगे, वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। तो जैसे हम ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें नंबर मांग रहा है, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं अमेज़ोन पे।
मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान का नंबर दूंगा। आप जहाँ पे भी हैं तो आप वहाँ का फ़ोन नंबर अमेज़ोन को प्रोवाइड करेंगे। या तो गाइस जैसे ही हमने अमेज़ोन को अपना ओटीपी नंबर दिया, हमने अमेज़ोन को अपना नंबर और ईमेल वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें पेज शो हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी। तो गाइज वही है, मे रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स लेटर। तो गाइज बिजनेस लोकेशन, आप जिस कंट्री में भी हैं आप उस कंट्री को अमेज़ोन को बताएंगे आप किस कंट्री में। पाकिस्तान से हो तो मैं पाकिस्तान शो करूँगा। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। गाइज यहाँ पे बिजनेस टाइप मांग रहा है, तो ये देखें। अब आपके पास एलएलसी है, आपके पास एंटिटी है, आपके पास अगर ईआईएन नंबर है, अगर आपके पास एलएलसी है अमेरिका की या यूके की, जिसकी भी मर्जी तो आपको ईआईएन नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो वो ईआईएन नंबर आप उस नंबर पे अमेज़ोन पे बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, स्टेट ऑन बिजनेस, पब्लिसिटी, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेटली ऑन बिजनेस। तो आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं अगर आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करना है। मेक श्योर आपकी एंटिटी होनी चाहिए उससे। तो इससे ये है कि अमेज़ोन आपका बिजनेस अकाउंट ओपन करता है। तो गाइज अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन पे, जो कि नन आई एम इंडिविजुअल। तो गाइज ये बेसिक ऑप्शन है जिसके ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये अकाउंट ओपन करने पर भी अमेज़ोन आपको $40 चार्ज करता है, जो कि फर्स्ट मंथ आपका प्रोफेशनल अकाउंट ही ओपन होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाते हैं और अपने प्लान को डाउनग्रेड कर देते हैं प्रोफेशनल टू इंडिविजुअल, फिर नेक्स्ट मंथ से अमेज़ोन आपको चार्ज नहीं करता। तो गाइज़ यहाँ पे हम लिखेंगे नन आई एम इंडिविजुअल। ये हमने इंडिविजुअल लिखा है। अमेज़ोन आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है और मिडिल नेम छोड़ दें, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा जो कि मेरे सेन आईसी पासपोर्ट पे है। तो यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं एग्री एंड कंटिन्यू करूँगा तो थोड़ी सी लोडिंग होगी, जिससे अमेज़ोन थोड़ा सा वेरिफिकेशन करता है। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, भी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे गाइज। यहाँ पे हमारे से अमेज़ोन पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपका कौन सा है, आप किस कंट्री में रह रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ गाइज, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे डेट, कंट्री ऑफ बर्थ है, किस कंट्री में आपकी बर्थ है, यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। और मैं ऐसे ही रैंडम कोई सा भी डाल दूंगा जो कि अमेज़ोन हमसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। मैंने तो वैसे ही एज अ इंडिविजुअल या वैसे ही आपको सिखाने के लिए एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो गाइज़ यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिखा हुआ है, जो कि अमेज़ोन मांग रहा है। आपसे पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नेशनल आईडी भी दे सकते हैं, मींस के सीएनआईसी मतलब शनाख्ती कार्ड। तो गाइज़ यहाँ पे शनाख्ती कार्ड पे मैं तो क्लिक करता हूँ, तो वैसे ही कोई रैंडम सा डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा है। यहाँ पे मैंने रैंडम सा डाल दिया। उसके बाद मैं कोई रैंडम सी डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू का मतलब क्या है कि आपका आइडेंटिटी किस कंट्री से इशू हुआ है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। अब बिजनेस एड्रेस है जो कि हमने पीछे पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो पाकिस्तान अब चेंज नहीं हो रहा। हमारे बैक के ऑप्शन भी नहीं है, तो काइंडली अपना सारा ध्यान इस पर दीजिए और अपनी सारी चीज़ें अमेज़ोन को करेक्ट प्रोवाइड कीजिए। और ये देखें यहाँ पे हम पोस्टल कोड देंगे। मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर का पोस्टल कोड देंगे। अगर आपको पोस्टल कोड की नहीं समझ आ रही तो गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें लाहौर पोस्टल कोड। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टल कोड है, मैंने ये वाला दिया, आप कोई सा भी दे सकते हैं, कहीं से भी हैं। यहाँ पे लिखें अपनी कंट्री या सिटी। तो गाइज़ वहाँ पे आपको पोस्टल कोड शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पोस्टल कोड देंगे, उसके बाद आपका रीजन क्या है। मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब लिखूँगा। सिटी मेरी लाहौर है, मैं लाहौर लिखूँगा। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं कोई सी भी डाल रहा हूँ, लाहौर हाउस 21। मैंने ऐसे लिख दिया है रैंडमली, लेकिन मेरा ये एड्रेस नहीं है।
तो गाइज़ ये जो एड्रेस लाइन 2 है, ये इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ही हमने एक ऑप्शन को टिक करना है, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। आई कन्फर्म माई एड्रेस इज करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज़ कम्प्लीटेड। जब तक आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर अपना CNIC पे या पासपोर्ट पे जोन सा भी एड्रेस लिखा है वो अमेज़ोन को आप पूरा अच्छा सा सही से प्रोवाइड कीजिए, और किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए ताकि अमेज़ोन को कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखूँगा जो कि अमेज़ोन हमसे मांग रहा है। तो गाइज़ नंबर पे हम सेंड SMS करेंगे तो हमारे नंबर पे एक SMS आ जाएगा जो कि हमें अमेज़ोन को प्रोवाइड करना है। मेरे पास आ गया है, मैं इसको अमेज़ोन को दे रहा हूँ। हम जब OTP वेरीफाई करेंगे तो गाइस जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग लेता है अमेज़ोन, जो कि उसने सारी चीज़ें कंफर्मेशन करनी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस थोड़ी सी लोडिंग लेता है अमेज़ोन। तो जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी तो अमेज़ोन हमें इस तरह के इंटरफेस पे ले जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे अमेज़ोन हमसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है अपने क्रेडिट कार्ड की, लेकिन हम डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं। जो हमारे पास ATM होता है उसके ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है, तो वो हमें कार्ड नंबर यहाँ पर देना होता है अमेज़ोन को। तो गाइज़ वो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अमेज़ोन की तरफ से। तो मैं कार्ड नंबर अपना अमेज़ोन को दे रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे ही आप अमेज़ोन को कार्ड नंबर देंगे तो कार्ड के ऊपर जो होल्डर्स का नेम है वो भी आपको बिल्कुल ओके प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप मेक श्योर कि अपने कार्ड का नाम डालें जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। ज़ाहिरी बात है कि जिस नाम पे आप अमेज़ोन का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसी पे अमेज़ोन उसी उसी पे कार्ड का नाम होना चाहिए। तो गाइज़ यू विल बी चार्ज अ प्रोफेशनल सेलिंग सब्सक्रिप्शन फ़ी ऑफ $40 USD फॉर द फर्स्ट मंथ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमेज़ोन आपको फर्स्ट मंथ पे $40 आपको चार्ज करता ही करता है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते, मतलब कि अब अगर आप अपनी लिस्टिंग एक्टिव नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पे लिखा है यू कैन डाउनग्रेड एट एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी दिस पेज। तो हम सी दिस पेज पे नहीं जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको $40 अगले मंथ से चार्ज अपने आप को नहीं करना तो आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है, सेलिंग प्लान जो है वो डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइस, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। हमारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन अमेज़ोन कंफर्म कर रहा है कि आपका कार्ड एक्टिव है। तो जैसे ही आपका कार्ड अमेज़ोन को एक्टिव शो पता लग जाएगा कि आपका कार्ड एक्टिव है, ओके है, तो अमेज़ोन आपको इन्फॉर्म दे देगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे गाइस। हमारा बिलिंग इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम स्टोर नेम पे जा रहे हैं। आप स्टोर नेम कोई भी डाल सकते हैं, अपने नाम पे भी डाल सकते हैं, या आप स्माइल स्टोर या इंस्टा जो भी आपने स्टोर नेम डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखते हैं स्टोर नेम अवेलेबल है अमेज़ोन पे। तो गाइज़ ये स्टोर नेम अमेज़ोन पे अवेलेबल है। तो गाइज़ डू यू हैव पर्सनल यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स UCP? आपके पास पर्सनल यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड्स हैं? तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करें। और ये अमेज़ोन आपसे पूछ रहा है आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर। अगर कह रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या ब्रांड के ओनर हैं, तो गाइज़ यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, तो सम ऑफ देम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर अगर हैं तो यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप मेक श्योर क्या यहाँ पे नो पे क्लिक करें। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वही है, थोड़ा सा लोडिंग लेता है अमेज़ोन। उसके बाद अमेज़ोन जैसे ही हमें अगले पेज पे ले जाएगा तो हमारा ये स्टोर के ऊपर भी टिक शो हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोर के ऊपर भी टिक शो हो गया। अब अमेज़ोन हमसे वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ गया। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा अमेज़ोन बता रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप अपनी नेशनल आईडी, क्योंकि मैंने नेशनल आईडी प्रोवाइड की थी अमेज़ोन को, तो आप अपनी नेशनल आईडी का ही PDF अमेज़ोन को दें, फर्स्ट और बैक। मेक श्योर के फर्स्ट और बैक होना चाहिए। और ये बात भी याद रखिएगा कि अमेज़ोन को जो आपने पासपोर्ट प्रोवाइड करना है, अमेज़ोन पासपोर्ट भी PDF में प्रोवाइड करें। किसी भी शॉप पे चले जाएं, स्कैनर पे जहाँ पे उसने प्रिंटर रखा हुआ है या स्कैनर रखा हुआ है, तो वो आप उसको अपना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड देंगे तो आपको PDF बना के आपकी ईमेल पे सेंड कर देगा। तो गाइज़ ये बात याद रखिएगा कि आप अगर पासपोर्ट आप सबमिट करते हैं अमेज़ोन पे, तो पासपोर्ट पे क्या होता है, पासपोर्ट के नेक्स्ट पेज का भी आपको अमेज़ोन को PDF देना पड़ता है जिसके ऊपर आपके साइन लाजमी होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो गाइज़
अब आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो सबमिट किया है, तो शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड भी आपको अमेज़ोन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये अमेज़ोन कुछ रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है कि आपका आपकी फ़ोटो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप पीएनजी में भी दे सकते हैं, जेपीजी में भी, और इनमें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पीडीएफ में प्रोवाइड करें अमेज़ोन को। तो जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो लास्ट नेम, आफाक अली, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि आप सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अमेज़ोन हमसे कोई भी फ़ोटो मांगेगा। तो मैं कोई भी सी भी फ़ोटो दे देता हूँ, मेरे पास शनाख्ती कार्ड की तो नहीं है, तो मैं ये वाली फ़ोटो दे देता हूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। अमेज़ोन अभी मुझे तो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं अभी फ़ोटो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं अब बैक साइड पे करूँगा तो बैक साइड की भी ये सारी चीज़ें ठीक है। अमेज़ोन आपके कह रहा है कि आपकी सारी चीज़ें ये सेम होनी चाहिए, और आपके शनाख्ती कार्ड पे जो साइंस होते हैं वो भी आप फ़ोटो में शो हो रहे हो, क्योंकि आप पूरा शनाख्ती कार्ड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साइन भी उसमें ही आएंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम कोई सी भी अमेज़ोन को फ़ोटो दे देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, लेकिन आपने अपने पीडीएफ ही सेंड करने हैं। ये ना आप कोई सी भी फ़ोटो अमेज़ोन को भेज दें तो आपको परेशानी होगी अकाउंट क्रिएट करने में। तो जैसी लोडिंग होगी यहाँ पे अमेज़ोन एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपका बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट में आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट दें, क्रेडिट कार्ड देना तो क्रेडिट कार्ड दें। यहाँ पे अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, पढ़ लेना, नहीं पढ़नी ना पढ़ना। अमेज़ोन आपसे कह रहा है कि 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपका बैंक का लोगो, आपका नाम और एड्रेस उस स्टेटमेंट में शामिल होना चाहिए। तो अपने बैंक से बात करें या ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालें, उसके ऊपर मेक श्योर कि मैं रेकमेंड करूँगा, मेक श्योर कि आपका बैंक अकाउंट का आपकी स्टेटमेंट पे लोगो होना चाहिए, आपका नाम और एड्रेस, बिल्कुल सारी चीज़ों पे जो भी आपने लिखा है वो सब कुछ ए टू जी डाटा आपका सेम होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना बैंक स्टेटमेंट वो भी पीडीएफ में आप प्रोवाइड करें। अमेज़ोन ये चीज़ें मांगता है लेकिन आप पीडीएफ में प्रोवाइड करें। अमेज़ोन 2 दिन में अकाउंट वेरिफिकेशन करता है, 2 दिन का टाइम मांगता है, लेकिन अगर आपकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो विद इन 1 से 2 घंटे में आपको अप्रूवल आ जाती है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप कोई सी भी फ़ोटो अमेज़ोन को दे दें। फ़ोटो तो नहीं देनी है, आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है सारा कुछ। तो पीडीएफ आप बनाएं, अपनी शॉप पे जाके बनाएं या घर बैठे बनाएं, या आपकी आईडी का पीडीएफ आप प्रोवाइड करेंगे तो अमेज़ोन किसी भी किस्म के रिजेक्शन नहीं कर सकता। सारी चीज़ें क्लियरली अमेज़ोन को शो होती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे अमेज़ोन को तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और अमेज़ोन हमें बताएगा कि वो वेरिफिकेशन किस तरीके से करेगा। वेरिफिकेशन किस तरीके से करेगा कि वेरिफिकेशन में एक एड्रेस वेरिफिकेशन आता है, जो कि आपके एड्रेस के ऊपर 7 दिनों के अंदर एक पार्सल आता है अमेज़ोन की तरफ से। तो मेरे घर में भी आया था, तो मैंने अमेज़ोन का पार्सल रिसीव किया था। मुझे कॉल आ गई थी कि हमारे पास आपका पार्सल है। तो वो पोस्ट कार्ड हमें रिसीव होता है, उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ होता है, जो कोड हम अमेज़ोन को प्रोवाइड करते हैं। एक ये वेरिफिकेशन होती है, और किसी किसी से अमेज़ोन वीडियो वेरिफिकेशन करता है। एक लड़का या लड़की आपके साथ वीडियो वेरिफिकेशन में आती है, आप टाइम सेलेक्ट करते हैं आप किस टाइम फ्री हैं, तो अमेज़ोन आपकी अपॉइंटमेंट रखता है। तो वीडियो में वो वेरिफिकेशन करता है कि आप सेम बंदे हैं जो जिसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। लेकिन आजकल जो फेमस है वो एड्रेस वेरिफिकेशन है। आपके एड्रेस पे अमेज़ोन कोड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से जब हम कंफर्म करेंगे, आपके 7 दिन का अमेज़ोन टाइम मांगता है, लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर अमेज़ोन का जो पोस्ट कार्ड है वो आपके घर में एंटर हो जाता है, आपके घर में आपको मिल जाता है। 3 से 4 दिन में मुझे भी मिल गया था। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो रही है, फिर डिस्पैच होगा, फिर इन ट्रांजिट होगा, फिर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास डिलीवर्ड होगा तो आप उसको ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरह का है। तो इधर आपने कोड एंटर करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अमेज़ोन का अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसकी सेटिंग वगैरह कैसे करनी है, आपने उसका क्या क्या, किस तरह अकाउंट ओपन करना है, किस तरह अकाउंट चलाना है, किस तरह मार्केट प्लेसेस ओपन करनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, मेरा चैनल न्यू है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।